हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। इतनी महंगी शॉपिंग किसने कराई? मुझे कोई भी वीडियो का टाइटल सूट ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा चलो ये वाली लगा देती हूँ, क्योंकि इसी तरह के अट्रैक्टिव टाइटल वगैरह लोगों ने लगाए होते हैं। तो ये वाली शॉपिंग कराई है मेरे भाई ने बेटे को। उन्होंने जब पाकिस्तान जाना था ना, तो फिर जाने से पहले उन्होंने बेटे को इस तरह की चीज़ें वगैरह लेके दी थी, कपड़े, जूते और इस तरह की छोटी छोटी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। आप तो उसे पाकिस्तान गए हुए भी माशाल्लाह से महीने से ऊपर हो गए हैं। कब की मैं सोच रही थी वीडियो ये लगाऊंगी और मेरे ज़हन से बिल्कुल निकल गया था। तो मैं गैलरी में मैंने देखा, तो मैंने कहा ओहो, ये वाली वीडियोस तो रह गई हैं। चलिए आज की वीडियो में ये भी शामिल कर लेती हूँ। ये वाले बाई शूज़ हैं TN के। ये यहाँ के बच्चों को इतना कुछ ज़्यादा क्रेज़ है ना ये वाले शूज़ों का। ख़ास तौर पे ये जो नैरो कलर के हैं ना, ये तो ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं। बिल्कुल ब्लैक, मुझे ज़रा कलरफुल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन उसने कहा था ब्लैक लेके आने हैं। जो ब्लैक है ना वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जो थोड़े से कलरफुल होते हैं ना वो उनकी प्राइस थोड़ी डिफरेंट होती है। इनकी प्राइस 150 € थी। मैं तो अच्छा खासा मैंने तो गुस्सा किया, मैंने कहा इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव शूज़ लेने की क्या ज़रूरत है। यहाँ बंदा 2-3 शूज़ इस तरह के ले लेता है। जब TN बिल्कुल स्टार्ट में आया था ना, तकरीबन आज से 2 साल पहले, जब ज़्यादा हिट हुआ है इनका ये वाला नाइकी का TN ना, तो उधर कलरफुल शूज़ इसके बड़े मामू ने से लेके दिए थे। उस वक्त उसे वो वाले ज़्यादा प्यारे लगे थे, लेकिन आजकल जो ब्लैक कलर है ना, वो तो इतना कुछ ज़्यादा हिट बच्चों में जा रहा है ना। तो यहाँ बच्चे एक दूसरे को देख के बस यही करते हैं, स्कूल में दूसरे बच्चों ने इस तरह की चीज़ें पहनी है तो हमें भी इसी तरह की फिर चाहिए। तो ये अरमानी का ट्रैक सूट लेके दिया था। यहाँ तो ये होता है कि आपको हर चीज़ की अलग अलग प्राइसेस पे करनी पड़ती हैं, ट्राउज़र के अलग से और ये जैका जो है इसके अलग से। ये फेल्पा था और 85 का ये फेल्पा आया था, और साथ में अलग से मुझे लगता है 100 से आप ही था जो उसका था ट्राउज़र वगैरह, या उससे थोड़ी कम थी कीमत। इसमें से देख लेते हैं। ये मामू के साथ गए हुए थे और इन्होंने अपनी पसंद की चीज़ें ली थी। मैं अगर साथ जाती तो फिर मैंने कोई नहीं थी ये वाली लेके देनी। मैंने कहा था इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव लेने की चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए उन दोनों ने कहा था कि हम लोगों ने उस वक्त जाने जब ना हम आपकी मम्मा साथ नहीं होगी और हम अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करेंगे महंगी महंगी चीज़ें। मैं पहले कहती हूँ बच्चों को इतना ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहिए। जितनी एक्सपेंसिव चीज़ें हो फिर और ज़्यादा डिमांड करते हैं कि इससे भी ज़्यादा हमें महंगी चीज़ें चाहिए। और वो अकेले गए, अकेले जाने का यही फ़ायदा उठाया कि उन्होंने जितनी महंगी चीज़ें हैं ना वो लेके आए थे। ये वाला तो नेक्स्ट डे वो खुद ही गया था, तो उसने नॉर्थ फेस की अपने लिए भी ली थी जैकेट, और फिर उसने सेम बेटे की भी उसी तरह की ना मेरे बेटे की भी ली थी। आपने भी माशाल्लाह बेटे की, और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा उसने एक्सपेंसिव सबके लिए जो छोटे छोटे गिफ्ट लेके गए थे ना, सारे माशाल्लाह सबके लिए एक्सपेंसिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें लेके गया था। ये नॉर्थ फेस की ये थोड़ी मुझे तंग तंग लग रही थी। ये वाला जो अरमानी का सूट था ना, ये ठीक था, लेकिन उसका था कि मैंने कोई चीज़ भी वापस नहीं करनी या एक्सचेंज कुछ भी नहीं करनी ना। मेरा दिल था कि 1 नंबर बड़ी हो जाए। तो कहते हैं सेम पाकिस्तानी आपकी टिपिकल सोच है कि 1 नंबर बड़ी हो जाए, अगला साल भी चल जाए। मैंने कहा कम से कम ऐसे तो ना लगे कपड़ा 1 सीज़न चले, 2 सीज़न तो कम से कम चले ना। एक्सपेंसिव चीज़ें और कम से कम 2 तो सीज़न चलनी चाहिए ना। चलें जी, आज की जो ये शॉपिंग है, ये गिफ्ट वाली शॉपिंग यहाँ तक की है। अरमानी का जो मैं ट्राउज़र कह रही थी ना 100 का था, वो मुझे मिस्टेक हो गई थी, तो ये 100 का नहीं, ये 70 € का था। ये चीज़ें जितनी एक्सपेंसिव होती हैं उतनी ही इनकी क्वालिटी शानदार होती है। काफ़ी ज़्यादा अरसा ये निकाल जाती हैं, लेकिन ये होता है कि यहाँ आपको चीज़ें बच्चों को छोटी हो गई हैं और साथ ही आपने जो है ना बिन बड़े बड़े बने होते हैं, वहाँ आपने वेस्ट करनी होती है, क्योंकि यहाँ घरों में तो इतनी कोई खास जगह नहीं होती कि बंदा संभाल संभाल के चीज़ें रखे, और ना ही ये होता है कि पाकिस्तान बंदा लेके जा सके, क्योंकि पाकिस्तान जब जाते हैं पहले ही ओवरलोड हुई होती हैं चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें फिर लेके जाने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। ये नॉर्थ फेस की जैकेट आजकल काफ़ी ज़्यादा हिट जा रही है। हानिया आमिर ने भी पिछले दिनों में ना इसी तरह की नॉर्थ फेस की जैकेट पहनी हुई थी और मैं ऐसे दिखा रही थी। ये गर्ल्स में भी है, मैं भी अपनी देख के आई थी। मैंने लेकिन वो ऑफ वाइट कलर में थी, तो मैंने कहा ऑफ वाइट कलर ना मैंने नहीं लेने। ऑफ वाइट कलर का ये होता है कि बड़ी जल्दी गंदी हो जाती है चीज़ें। वाइट ऑफ वाइट कलर की चीज़ें मुझे पसंद तो बहुत है, लेकिन इसमें ये है कि वो इतनी उठ के नहीं आ रही थी जितनी ब्लैक कलर सूट कर रहा था ना, उतनी ऑफ वाइट अच्छी भी नहीं लग रही थी। फिर मैंने सोचा चले नेक्स्ट चक्कर लगाऊंगी तो फिर दूसरे किसी और कलर में मिल जाएगी, क्योंकि सीज़न तो अभी स्टार्ट हुआ था जब मैं गई थी, महीना 2 पहले की ये बात है। अब तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा मज़ीद वैराइटीज़ आ चुकी हैं। चलें जी, शॉपिंग का व्लॉग यहाँ तक ही था। आगे जो आपको शॉपिंग नज़र आ रही है, ये सारी सब्जियों की शॉपिंग है। मार्शे पे गई हुई थी, नज़दीक हमारे लगता है वेडनेसडे को मार्शा, तो वहाँ से मुझे ये शलजम और फ्रेश चीज़ें मिली हैं। इतनी मज़े की शलजम देख के तो मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना, मैंने कहा शलजम ले लेती हूँ। शलजम गोश्त बनाएंगे, इतना मज़े का बनता है ना, ख़ास तौर पर इसके अंदर ज़्यादा से पालक भी डालें। लेकिन फ्रेश पालक जो थी ना वो मैंने सारी काट ली थी साग वगैरह के लिए।
ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा साग लेके आओ। पिछली दफ़ा भी मुझे कहा था, लेकिन उस दफ़ा ना मुझे साग मिला ही नहीं था। आजकल तो वैसे काफ़ी ज़्यादा साग आया हुआ है, ऑरेंज साग, इस तरह की चीज़ें जो है ना। मैं ये सोचती हूँ इतना ज़्यादा साग होता है, और ये इटालियन लोग भी काफ़ी ज़्यादा साग ना खरीद रहे होते हैं। पता नहीं ये कैसे बनाते हैं। साग को इस तरह सारा मैं अच्छे से धो लूँगी, उसके बाद इसकी कटिंग शटिंग करूँगी। ये सारे इसके ऊपर से जो छील लेते हैं अच्छे से, ताकि वो जो करते हैं ना क्रश, तो फिर ऐसे अंदर आते हैं तो अच्छे नहीं लगते हैं। ये सारा छील लूँगी। मिट्टी शीटी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी 2-3 पानी में इसको अच्छे से धो के उसके बाद ही इसकी कटिंग करूँगी। साग को मैंने रखा है प्रेशर में, साथ-साथ ही इसको काटती जा रही हूँ, और साथ-साथ मैं धो के ना दोबारा से वॉश करके तो इसके अंदर ही ऐड करती जा रही हूँ, क्योंकि ये जब पानी में बॉयल होता है ना, फिर वो नीचे चला जाता है खुद बहुत ही। तो एक मैंने पैकेट डाला था 1 केजी वाला जो पालक का, और 200 पालक भी लेके आई थी, फ्रेश वाली भी, वो भी मैंने अंदर डाली थी। ये ब्रोकली भी अंदर डालते हैं, ये इससे ज़रा ये होता है कि बड़ा मज़े का बनता है। पाकिस्तान में तो बाथू और मेथी इस तरह की चीज़ें अंदर डालते थे ना, तो वो बड़ी मज़े का बनता था। लेकिन इस यहाँ ब्रोकली वगैरह डाले ना, तो फिर भी उसका जायका मिलता जुलता ही होता है। और मैंने इसके अंदर जो सूखी मेथी होती है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऐड की थी। मैंने कहा चलो दूसरी मेथी ना सही तो सूखी मेथी तो ज़्यादा से डालें। पाकिस्तान से वो मैं ना काफ़ी ज़्यादा उसके पैकेट लाई थी, किलो वाले जो पैकेट होते हैं ना, वो मैंने 3-4 मेरा ख़्याल है लेके आई थी। वो अब मेरे 2 पैकेट रह गए हैं। मैंने सोचा चले इस तरह की चीज़ें बंदा किसी से मंगवाते हुए ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मिर्ची और अदरक कश करके ना इसके अंदर लास्ट में डाल दिया, और उसके बाद अब मैं इसको, जब थोड़ा-थोड़ा पानी रह जाएगा ना, उसके साथ ही मैं अब इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से, ताकि ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। कुछ लोग इस तरह खाते हैं, लेकिन इस तरह बिल्कुल भी वो दिखने में भी बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये ग्राइंडर से इसको अच्छे से कर लेंगे, जैसे मलाई बन जाती है ना, बिल्कुल वैसे सॉफ्ट सा इसको कर लेंगे। किसी को भी मैं जज नहीं कर रही, हर किसी का अपना-अपना तरीका होता है खाने का, और वही वो पसंद करते हैं। माँओं के हाथ की बनी हुई चीज़ों के जायका तो बंदा कभी भूल ही नहीं सकता। यकीन करें, सर्दियों की जितने भी लवाज़मात है ना घर में, चाहे बंदा जो मर्ज़ी भी बना ले ना, लेकिन वो वाला टेस्ट क्रिएट ही नहीं कर सकता जो हमने अम्मी के हाथ से चीज़ें खाई हुई हैं ना वो। ख़ास तौर पे सर्दियों में दालें, गजरेला और इस तरह की चीज़ें, जितने भी सर्दियों के लवाज़मात होते थे, गजरेले वाली खीर बनाना, और ख़ास तौर पे जो खोए वाला गजरेला होता है वो वाला बनाना, गाजर का हलवा जिसे कहते हैं, इतना मज़े का। और माशाल्लाह से वो बनाती भी काफ़ी ज़्यादा मकदार में चीज़ें थी ना, क्योंकि हमारे घर में फिर सारा सीज़न यही चीज़ें चाय के साथ चलती थी। मेरे पापा माशाल्लाह पुलिस में थे, और दोस्त भी काफ़ी ज़्यादा थे, और जितने भी वो लोग आते थे ना, वो ख़ास तौर पे यही खाना पसंद करते थे, घर की जो बनी हुई चीज़ें हैं ना। चलें जी, साग शाग बन गया, तड़का लगा दिया। एंड पे मेरे हस्बैंड को तड़के वाला साग पसंद है, लेकिन हम लोग जो है ना, वो अम्मी के घर में बिल्कुल भी तड़के वाला साग नहीं खाते थे। वैसे ही ज़्यादा सा मक्खन डाल के ना खाना पसंद करते थे। लेकिन ससुराल में जब आए ना, वो सारे लोग तड़के वाला साग खाते थे, और फिर मुझे भी अब तड़का वाला साग खाना पसंद आ गया। और मेरे बेटे के लिए यहाँ बन रही है रोटी, और साथ में अंडा आपको नज़र आ रहा है। वो साग बिल्कुल भी खाना तो दूर की बात है, चखना भी पसंद नहीं करता। और उसके लिए फिर मुझे, जब साग बन जाना वक्त डाल जाता है उसके लिए क्या बनाया जाए। तो फिर मैंने यही सोचा था, चलो रोटी तो ये खा लो, और उसके साथ ना तुम ऐसे करो, अंडा फ्राई कर लो नहीं, कर दिया था मैंने। ये चाय साथ इसलिए आपको नज़र आ रही है क्योंकि ये नाश्ते में था। रात को जब मैंने साग शाग बना लिया, खा पी लिया, तो मुझे याद आया, हाँ मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो फिर ये सुबह वाली जो वीडियो है वो मैंने साथ ऐड कर दी थी। आयशा को मिला है गिफ्ट। ये तोता खोल लिया, इसके अंदर पेंसिल वगैरह। भाई 16 एरो 17 एरो का क्या है अंदर इसमें। ये लोग यकीन करें, इतने को वेलकमिंग और इतने को मैनर्स वाले लोग होते हैं ना। मैंने आयशा के जो टीचर्स को गिफ्ट दिए थे ना, तो फिर उन्होंने रिटर्न आयशा को ये वाले जो है ना बैग, और साथ में मुझे स्कार्फ इसके अंदर ही था। मेन टीचर्स ने नहीं, जो इनकी बदला होती है ना, ये उन्होंने गिफ्ट किया था। हमने यकीन करे काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ। तो हमें याद रखिएगा। आज की वीडियो यहाँ तक की थी। अल्लाह हाफिज़।